किसी ने क्या खूब कहा है, अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें खुद पर यकीन और भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खुद पर यकीन। एक बार कैंसर के एक बहुत मशहूर डॉक्टर डॉक्टर मजीद को नई दिल्ली एक अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। इस अवार्ड को लेकर डॉक्टर मजीद ही नहीं, पूरा लखनऊ शहर बहुत उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर साहब न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर थे, बल्कि एक बहुत नेक दिल इंसान भी थे। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन वो सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और दुर्भाग्यवश कोई नेक्स्ट फ्लाइट भी मौजूद नहीं होती है। डॉक्टर मजीद सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, सेरेमनी तो शाम को है और लखनऊ से दिल्ली 6-7 घंटे का रास्ता है, तो चलो टैक्सी से निकल लेते हैं। वो जल्द ही एक टैक्सी हायर करके दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। आधे रास्ते तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक ही ड्राइवर कहता है, साहब सामने देखिए, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। अगर हम इसी रास्ते से जाते हैं तो पहुंचने में रात लग जाएगी। अगर आप कहें तो कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। डॉक्टर मजीद पहले तो ड्राइवर को मना कर देते हैं, पर 10-15 मिनट बाद भी गाड़ियां टस से मस नहीं होती तो वे ड्राइवर से दूसरा रास्ता ट्राई करने को कहते हैं। ड्राइवर अपने अंदाज पर गाड़ी सर्विस लेन पर ले लेता है और जो पहले कट मिलता है उससे बाईं तरफ मुड़ जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर घंटे भर चलने के बाद भी कोई पक्की सड़क या रास्ता नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर मजीद बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तभी उनको दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो देखिए ड्राइवर साहब, उधर एक झोपड़ी है, चलिए वहीं चलकर पता पूछते हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोकता है और वे दोनों उतरकर उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे कोई है, ड्राइवर जोर से पुकारता है। झोपड़ी से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकलती है। क्या बात है बेटा, क्यों पुकार रहे हो? माता जी, हम लोगों को दिल्ली जाना है, पर हम रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ड्राइवर वृद्धा से निवेदन करता है। बिल्कुल मदद करूंगी बेटा, पहले आप लोग अंदर आकर पानी पी लो। वह उन दोनों के लिए पानी और कुछ गुड़ लेकर आती है। डॉक्टर मजीद उस गरीब की आवभगत से खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा पोता भी मेरे साथ रहता है। बेचारे के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, तब से मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। देखिए ना, बेचारा बिस्तर में बीमार पड़ा है। शायद ये भी अब कुछ दिनों तक मुझे छोड़कर चला जाएगा। और इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डॉक्टर मजीद आगे बढ़ते हैं और वृद्धा को ढांढस बांधते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा इसे। बताइए क्या हुआ है इस नन्हे बालक को? इस अभागे को कैंसर है साहब। लोग कहते हैं इसका इलाज सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर मजीद के पास है। बहुत कोशिश की, कई बार चक्कर लगाए, पर डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। अब तो बस कुछ कृष्णा कर पर छोड़ दिया है। अगर मैंने सच्चे मन से उसे माना होगा तो एक दिन वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सुनते ही डॉक्टर मजीद का गला रुंध गया, आंखों में नमी आ गई। वे पूरे दिन के घटनाक्रम को सोचने लगे कि वे कैसे बुढ़िया का यकीन हकीकत बन गया, कैसे उस पर ऊपर वाले ने अपने बंदे की उन्हें यहाँ भेजा। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद, आपके कृष्णा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। चलिए मेरे साथ, हम आज ही इस बालक का इलाज शुरू करेंगे। फिर वे ड्राइवर से बोले, ड्राइवर गाड़ी वापस ले लो। लेकिन वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ड्राइवर अचरज से बोला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
कभी भी किसी की लाइफ से ज़्यादा जरूरी नहीं हो सकता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और सभी गाड़ी में बैठकर लखनऊ वापस लौट गए। आज लोगों की नज़र में भले डॉक्टर मजीद ने एक जीवन बचाने के लिए जीवन भर की मेहनत का अवार्ड छोड़ दिया था, पर ऐसा करके उन्हें अंदर से जो खुशी और संतोष मिला था वो ऐसे हजारों अवार्ड से भी बड़ा था। दोस्तों, कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज में यकीन करते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। इसीलिए उस बूढ़ी औरत की तरह दृढ़ विश्वास के साथ जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। लेकिन फल कब, कैसे, कहाँ मिलेगा वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपके भी डॉक्टर मजीद एक न एक दिन आपको जरूर मिल जाएंगे। आपको भी एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से जानेंगे कि जो दूसरे को हानि पहुंचाने का उपाय या अनिष्ट करने का रास्ता खोजता है उसके साथ क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है गड्ढा खोदना। भैंस और घोड़ा बहुत अच्छे मित्र थे। वह दोनों पास पास चढ़ते थे और एक ही रास्ते से जंगल में आना जाना होता था और एक साथ ही दोनों झरने का पानी पीने जाते थे। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और भैंस ने गुस्से में आकर अपने सींगों से घोड़े को मार मार कर अधमरा कर दिया। घोड़े को जब यह लगा कि अब मैं भैंस से नहीं जीत सकता तो वह वहां से अपने प्राण बचाकर भाग निकला और भागकर मनुष्य के पास जा पहुंचा। मनुष्य के पास पहुंचकर उससे अपनी सहायता करने की प्रार्थना करने लगा। मनुष्य ने कहा, भैंस के बड़े बड़े सींग हैं, मैं भला उससे कैसे जीत सकता हूं। जवाब में घोड़ा बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और एक मोटा डंडा ले लो। मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा और तुम उसे मेरी पीठ पर बैठे बैठे ही मारना और मार मार कर उसे अधमरी कर देना और बाद में उसे रस्सी से बांध देना। मनुष्य ने आश्चर्य भरे स्वर में घोड़े से पूछा, भला मैं उसे बांध कर क्या करूंगा? उसे रस्सी से बांधने से मेरा क्या लाभ होगा? तो घोड़ा बोला, भैंस मीठा दूध देती है, तुम उसे पी सकते हो और उसके दूध से तुम्हें ताकत मिलेगी। मनुष्य को यह सुझाव अच्छा लगा और वह घोड़े की मदद करने लगा के लिए तैयार हो गया और घोड़े पर बैठकर भैंस के पास जा पहुंचा और भैंस को डंडे से पीटने लगा। जब भैंस पीटते पीटते जमीन पर गिर गई तब मनुष्य ने उसे बांध लिया और घोड़े को भी बांध लिया। जब घोड़े को भूख लगी तो मनुष्य से बोला कि मुझे चरने जाना है, कृपया मुझे खोल दो। मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अब भैंस की तरह ही बांधे रखूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सवारी करने के काम भी आ सकते हो। अब तक तो मैं पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर मैं सवारी करूंगा, इससे मुझे आराम भी मिलेगा और मेरा समय भी बचेगा। और मैं भैंस का दूध पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा। घोड़ा मनुष्य की बातें सुनकर रोने लगा और अपनी बात पर पछताने लगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन उसी
गड्ढे में गिरता है। इसे नियति की चेतावनी समझनी चाहिए। इससे एक बात और समझ में आती है कि जब आपसी झगड़े हों तो उनको खुद मिलकर ही सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसमें तीसरा अपना फायदा निकाल लेता है, जैसा कि इस कहानी से भी हमें समझ में आता है। तो इसलिए दोस्तों, कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, उनसे सीख लेते रहना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे प्रत्येक सुबह 5:30 बजे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी संगत का ख्याल हमेशा रखना, क्योंकि आपकी संगत और संस्कार आपके माता पिता की परवरिश बताती है। संगत आपकी खराब है तो सवाल परवरिश पर ही उठता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बुरे लोगों के साथ रहने मात्र से ही हम भी बुरे बन जाते हैं, चाहे हम सही ही क्यों ना हो। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है गलत संगत। एक किसान हमेशा ही अपने खेतों में इस आस से खूब मेहनत करता था कि इस बार अच्छी फसल तैयार हो, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके और वह अपना कर्ज चुका सके। लेकिन उसकी यह सोच अक्सर ही गलत साबित हो जाया करती थी, क्योंकि वह चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था और जंगल में अनेक पक्षी थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और कुरेद कुरेद कर मिट्टी को कुरेद कुरेद कर बोए हुए बीजों को खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया था। अब वह उन पक्षियों से परेशान हो चुका था। वह बार बार बीज बोता था और हर बार पक्षी उन बीजों को कुरेद कर खा जाते थे और उसे फिर से नए बीज बोने पड़ते थे। पक्षियों से परेशान होकर इस बार किसान शहर से एक बहुत बड़ा जाल ले आया। उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया और जाल बिछाकर घर चला गया। उसने इस बार मन ही मन इन पक्षियों को सबक सिखाने की लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसके घर जाते ही बहुत से पक्षी खेत से बीज चुगने आए और जाल में फंस गए। पक्षियों के साथ जाल में एक हंस भी फंस गया। वह खेत में उन पक्षियों के साथ उड़कर आया था और खेत में घूम रहे छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए आया था। सभी पक्षी रात भर उस जाल में फंसे रहे और अगली सुबह जब किसान खेत पर आया तो उसने देखा खेत में लगाए हुए जाल में बहुत से पक्षी फंसे हुए हैं और उन पक्षियों के साथ एक हंस भी जाल में फंसा हुआ है। किसान को देखकर सभी पक्षी भयभीत हो गए। किसान जब जाल में फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने किसान से कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं न तो कोई मुर्गी हूं और न ही बगुला और न ही बीज खाने वाला कोई पक्षी। मैं तो एक सारस हूं। मैं तो खेत को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ों को खाता हूं। कृपा कर मुझे छोड़ दे। किसान अपने खेत में होने वाले नुकसान के क्रोध से भरा हुआ था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन आज तुम
भी इन बीज खाने वाली चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो, जो मेरे खेत के बीज को खा जाया करती थी। तुम भी इन्हीं के साथी हो। तुम इनके साथ आए हो तो इसका दंड भी इन्हीं के साथ भोगोगे। जो जैसे के साथ रहता है उसे वैसा ही समझा जाता है। बुरे लोगों के साथ में रहने तथा बुरा न भी करने वाले को भी बुरा ही समझा जाता है, और वह भी समान दंड का अधिकारी होता है। दोस्तों, गलत लोगों के साथ रहने मात्र से आप गलत साबित हो जाओगे और उस बेचारे हंस की तरह बंधन में रहना पड़ेगा। इसलिए आप सही हैं तो क्या हुआ, मगर सही लोगों के साथ रहना भी अनिवार्य है। इसीलिए अच्छी संगत में रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र की एक कहानी सुनाते हैं जो हमें दूसरों का सम्मान करने और अपने आप पर घमंड न करने की सीख देती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है घमंडी हाथी और चींटी। एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता, धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता, उधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चींटी भी थी। उसे देखते ही हाथी हंसने लगा। हा हा हा, तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूंगा तो चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड न करने को समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के मद में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा करके ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोर आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए। वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो, तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। और इतना कहकर वह चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जाकर अन्य हाथियों को बुलाकर लाती है और सब मिलकर गुफा के द्वार पर आ गिरा पत्थर हटा देते हैं और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं। हाथी निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और उसके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इस घटना से हाथी को यह बात समझ आ जाती है कि सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। और उस दिन के बाद
वह हाथी कभी किसी प्राणी को नहीं सताता है। दोस्तों, हमें दिखे या ना दिखे, मगर हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। इसीलिए यदि ईश्वर ने आपको कोई काबिलियत दी है तो कभी भी उस पर घमंड ना करें। और हर कोई किसी न किसी रूप में काबिल है, इसीलिए उसका सम्मान करें। दोस्तों, छोटी सी कहानी से और भी एक सीख मिलती है कि हमें अगर हमारी गलती का एहसास हो जाए तो हमें क्षमा भी मांग लेना चाहिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी से आप प्रेरित होते रहें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसलिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमने कभी न कभी सुनी जरूर होगी या इस पहेली को हल जरूर किया होगा। इस कहानी से सीखने को मिलेगा कि जीवन में हर समस्या का हल होता है, समस्या कैसी भी हो। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है हल है हर समस्या का। एक बार की बात है, एक मल्लाह के पास घास का ढेर, एक बकरी और एक भेड़िया होता है। उसे इन तीनों को नदी के उस पार लेकर जाना होता है, पर नाव छोटी होने के कारण वह एक बार में किसी एक चीज को ही अपने साथ ले जा सकता है। पर एक समस्या और थी कि अगर वह अपने साथ भेड़िया को ले जाता है तो बकरी घास खा जाती है, अगर वह घास को ले जाता है तो भेड़िया बकरी को खा जाता। इस तरह वह परेशान हो उठा कि करे तो क्या करे। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। सबसे पहले वह बकरी को लेकर उस पार गया और वहां बकरी को छोड़कर वापस इस पार अकेला लौट आया। उसके बाद वह दूसरे सफर में भेड़िए को उस पार ले गया और वहां खड़ी बकरी को अपने साथ वापस ले आया। इस बार उसने बकरी को वहीं बांध दिया और घास का ढेर लेकर उस पार चला गया और भेड़िए के पास उस ढेर को छोड़कर अकेला इस पार लौट आया और फिर अंतिम बार सफर में बकरी को अपने साथ लेकर उस पार चला गया। दोस्तों, यह कहानी या पहेली छोटी जरूर है, लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी देती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, खोजने पर समाधान मिल ही जाता है, या समस्या कैसे भी हो उसका हल जरूर है। और उस समस्या को बार बार प्रयास करके ही आप हल निकाल सकते हैं। अगर वह मल्लाह यह सोचता कि एक बार में ही समस्या का हल हो जाए तो शायद न कर पाता, लेकिन उसने दिमाग लगाया और प्रयास जारी रखा और समस्या का हल निकाल दिया। इसी तरीके से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिन्हें दिमाग से हल करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने आप को
मनुष्य बनाने का प्रयास करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी होता है, बस उसे अपने आप को जानने की जरूरत होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी जिसका शीर्षक है डाकू रत्नाकर सिंह। इन्हीं के ऊपर आधारित यह आज की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल में गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार देवऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने बीड़ों में पहुंचे, तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देवर्षि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई। पर बावजूद इसके देवऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर, मैं रत्नाकर हूं, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूं, ऋषि नारद। तुम्हारा अतिथि और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का भय है, ना कल का, ना कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, हाँ, मैं निर्भय हूं। ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का भय है, ना कल का, ना कलंक का। रत्नारद जी बोले, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिप कर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद जी, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद जी बोले, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। तो नारद जी बोले, तो यहाँ छिप कर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एक टक देव ऋषि को घूरने लगा। नारद जी बोले, मैं उत्तर दूंगा। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसा और बोला, नारद, तुम मुझे इन बातों से भ्रमित नहीं कर सकते। मैं न पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न राक्षसों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से और न ही कानून से। मैंने राज्य के साथ विश्वासघात किया है, मैंने समाज के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं यहाँ पर इन बीहड़ों में रहता हूँ। यह मेरा प्रतिशोध है। नारद, ऐसा कौन सा पाप था जिसने तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत भड़काओ कि मैं तुम्हें मार दूं। नारद, इतना अधिक मैंने पहले ही जान लिया है कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा बलवानों द्वारा निर्धारित की जाती है और कमजोरों पर थोपी जाती है। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, छल, अनैतिकता, धर्म, अधर्म से। क्या यह पाप नहीं था? मैं एक सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी व्यापारियों की भी रक्षा करता था। क्या यह पाप था? मैं पापी बन गया हूं, मैं राजा, सेना और सेनापति का अपराधी बन गया हूं। क्या वह पाप था? नारद, दूसरों का पाप। रत्नाकर अपने पाप को सही नहीं कर ठहरा सकता। रत्नाकर चिल्लाया, मैं पापी नहीं हूं। नारद, कौन तय करेगा? इस सफर में आपके साथ कोई है या नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर बोला, हाँ, वे साथ क्यों नहीं होंगे? मैं जो कुछ भी करता हूं उन्हीं की खुशी के लिए ही तो करता हूं। नारद बोला, इसीलिए जो लोग आपके साथ हैं उन्हें ही निर्णायक बना देते हैं। जाओ, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने पिता, अपने करीबी रिश्तेदारों से पूछो, तुम जो कर रहे हो वह पाप नहीं है? और क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्या आप
इस पाप में भागीदार हैं? रत्नाकर: ठीक है, मैं पूछकर वापस आता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांधे रखने का निर्देश देते हुए रत्नाकर सीधे अपनी पत्नी के पास जाते हैं और पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह पाप है? क्या आप इस पाप में मेरे साथ हैं? पत्नी कहती है, नहीं प्रभु, मैंने तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है, तुम्हारे पाप में भागीदार होने की कसम नहीं खाई है। यह सुनकर रत्नाकर चौंक गए। फिर वह वही सवाल अपने अंधे पिता से दोहराता है, पिताजी, मैं जो कर रहा हूँ क्या यह पाप है? क्या आप इस पाप में मेरे साथी हैं? पिता कहते हैं, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी कमाई है, इसे कैसे बांटूं? यह सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे रत्नाकर पर बिजली गिरी। वह बहुत दुखी हो जाता है और धीरे धीरे वापस नारद देवता के पास चला जाता है। नारद, तुम्हारे साथियों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। रत्नाकर रत्नाकर ऋषि के चरणों में गिरकर, क्षमा देव ऋषि, क्षमा, अब मैं भी अकेला हूं। नारद: नहीं रत्नाकर, आप अपने मित्र भी हैं और आप अपने दुश्मन भी। आपने अपनी पुरानी दुनिया भी बनाई है और अब तुम भी अपनी नई दुनिया सचोगे। तो उठो और अपने प्रयास से अपना भविष्य लिखो। राम नाम ही तुम्हारा मार्ग दर्शन है। दोस्तों, इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने पाप का मार्ग त्याग दिया और पुण्य का मार्ग अपनाया और बाद में यह डाकू राम कथा रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बने। तो दोस्तों, यह कहानी बताती है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है। जहां एक तरफ वह अपने प्रयास से राजा बन सकता है और वहीं दूसरी तरफ वह अपने आलस से रंक भी, और वह अपने विवेक से खुद को नष्ट भी कर सकता है और उसका निर्माण भी अपने विवेक से कर सकता है। यानी हम सभी अपने आप में महाशक्तियां हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरे जीवन काल में उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के उपयोग से आगे बढ़ते रहो। इसके लिए प्रतिदिन सुबह एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, बुद्धि वह दिव्य शक्ति है जो बल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि शरीर का बल और बुद्धि का बल में से कौन बलशाली होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ताकतवर कौन। एक बार मिथिला के दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डील डॉल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसकी बाहों की मछलियां देखते ही बनती थी। मिथिला नरेश कला के बहुत प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। मिथिला नरेश, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। पहलवान गर्वीली आवाज में बोला। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूं और अब मिथिला आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी तो देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से बड़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज, द्वंद्व कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला
जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह बोला, अवश्य ऐसी ही बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। मुझे तो यही लगता है, ज्वाला सिंह बोला। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन होगा, मिथिला नरेश ने कहा। और अगले ही दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया, और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उस दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के दंभ को चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देख कर अच्छा नहीं लगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्ल युद्ध करूंगा, गोनू झा गरज कर बोले। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब से घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानव हत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद नहीं करता। पर आज बात मिथिला के सम्मान की है, तो मैं अवश्य से लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था, जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। हाँ भाई ज्वाला सिंह, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुश्तियां जीती भी होगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे, सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं ना, सब जानता हूं, ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसे क्या उठाकर दे मारेगा? तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, दुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी, गोनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल दहल उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंदी बता रहा था। वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेड़ बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर दुत लय में उनका जवाब नहीं। आपकी पलक भी न झपके कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाए। क्या गजब का पैतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने होठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी यह मल्ल विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से हूं। दिल्ली में दांव पेच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता ना चले तो क्या सीखा? गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो अब खुद जानते हैं कि बड़े ही क्रोधी मल्ल हैं। ज्वाला सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह दरबारी से बोला। प्रातः जल्दी जगना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी
वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए, गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने ज्वाला सिंह सुर लय ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि वह उसे भाग जाने से ही ने भी भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए, मिथिला का सम्मान जो बच गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है कि समस्या कोई भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे तो उस समस्या का हल निश्चित हो जाएगा। और इस चीज से एक चीज सीखने को मिलता है कि समस्या के सामने आपको डटकर खड़े रहना है, उससे लड़ना है। आप जोश में जब होगी तो समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञ और आत्मविश्वास के साथ अगर कोई काम शुरुआत की जाए तो उसका सफल होना तय होता है। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें और आप प्रेरणा लेते रहें, प्रेरित होते रहें, उत्साह बनाए रखें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि तमाशा हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में महान दार्शनिक सुकरात जी हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है तुम कौन हो। एक बार यूनान का सबसे धनी व्यक्ति अपने समय के सबसे बड़े विद्वान सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर सुकरात ने जब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो उसने कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? सुकरात ने कहा, जरा यहां बैठो, आओ समझने की कोशिश करें कि तुम कौन हो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से कहा, बताओ तो जरा इसमें एथेंस कहाँ है? वह बोला, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो एक बिंदु भर है। उसने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, यह है एथेंस। सुकरात ने पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है? वह तो बिंदु ही था, वह उसमें महल कहाँ से बताए? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ, इस महल में तुम कहाँ हो? यह नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, तुम हो कौन? जब वह जाने लगा तो सुकरात ने वह नक्शा यह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना, और जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े यह नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है मेरा महल, और फिर मैं कौन हूं, बस अपने आप से पूछ लेना। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो सुकरात ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि वास्तव में हम कुछ नहीं है, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए। यही हमारा दुख है, यही हमारा नरक है। जिस दिन हम जागेंगे और चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर थोड़ा सा बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और पद मिलने से मानो अहंकारी बन जाता है और हर समय अपना ही गुणगान करता रहता है। उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता। इन्हीं कारणों से उसका पतन होता है। इसलिए कभी अपने बल
और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुकरात जी के इस प्रेरक प्रसंग से हमें बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम कुछ भी नहीं। किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान। इसलिए जीवन सरल बनिए, अभिमान मत रखिए, क्योंकि इस दुनिया में से जाने के बाद कुछ भी आपके हाथ से जाने वाला नहीं। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि यह दुनिया कैसी है, अच्छी है या बुरी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दुनिया कैसी है। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था, जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे और हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तारा तेरा बस
एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिता के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ में बैठे हुए, और बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा हैं, वैसा सामने वाले को भी सोचते हैं। इसीलिए अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो सामने वाला भी अच्छा दिखेगा, दुनिया अच्छी लगेगी। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, तभी हम एक अच्छी दुनिया को देख सकते हैं। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर कोई भी काम या प्रार्थना लगातार मन लगाकर और दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दृढ़ विश्वास।
4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे वो मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूंधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली, बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा। हरिया बाहर निकलते हुए बोला, अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुन हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो कि प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना करते हैं। हम सभी अपनी प्रार्थना में दृढ़ विश्वास नहीं करते और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते भी हैं कि दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है, और वास्तव में दशरथ मांझी के रूप में हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ऐसे कार्य करें मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।